Hello everyone. Today we are going to discuss Lagrange interpolation formula. बेसिकली अभी तक हम लोगों ने इक्विस्पेस डेटा यहाँ पर डिस्कस किया हुआ है, जिसमें मैंने आपसे इक्विस्पेस डेटा से रिलेटेड भी 2 इंटरपोलेटिंग पॉलिनोमियल्स किए हैं, न्यूटन्स फॉरवर्ड डिफरेंस फार्मूला एंड न्यूटन्स बैकवर्ड डिफरेंस फार्मूला। फर्दर भी आपके पास सेंट्रल डिफरेंसेस से रिलेटेड भी फार्मूलाज हैं, बट उनको अभी हम नहीं करके अब हम थोड़ा सा अनइक्वल स्पेस डेटा को भी यहाँ पर लेके चलना चाहते हैं। जैसे हमारे पास अनइक्वल के 2 फार्मूले होते हैं, फर्दर हम फिर इसके बाद सेंट्रल को अगेन डिस्कस करते हैं। ओके, सो आज हम यहाँ पर कोशिश करते हैं कि इफ द डेटा इज मे नॉट बी द इक्वी स्पेस्ड, डेटा में भी अन इक्वी स्पेस्ड, आपके पास डेटा में जो स्पेसिंग है वो आपकी इक्वल ना हो, मे बी इक्वल होगी, देन आप तब भी यूटिलाइज कर सकते हैं। इक्वल के लिए आपके पास प्रीवियस भी हमने कुछ मेथड्स डिस्कस किए हैं। सेकेंडली हम फिर अगेन ये नेक्स्ट मेथड डिस्कस कर रहे हैं, लैग्रांज इंटरपोलेशन फार्मूला या इंटरपोलेटिंग पॉलिनोमियल भी आप पर यूज कर सकते हैं। ठीक है, सो बेसिकली अब हमारे पास यहाँ पर सबसे पहले जस्ट जैसे हम डेटा कंसीडर करते थे, यहाँ पर भी डेटा गिवन है। वी हैव सम डेटा, से दिस डेटा इज मे बी xi, yi format, where I is going from 0 to, this is the increment by 1 to n. It means xi, yi, I going from 0 to n by the spacing जो इस आपके पास इंडिसेस हैं, इंडिसेस शुड बी इंक्रीज्ड बाई 1। ओके, तो ये आपके पास टोटल n+1 डेटा पॉइंट्स के बिना, आप इसको इस तरह से भी लिख सकते हैं, यू हैव x0 y0, x1 y1, x2 y2 and so on xn yn. So these are total n+1 data points. इन n+1 डेटा पॉइंट से अब आपको एक इंटरपोलेटिंग पॉलिनोमियल यहाँ पर जनरेट करना है, एक इंटरपोलेटिंग पॉलिनोमियल आपको फाइंड आउट करके लेके आना है। ठीक है, तो वो पॉलिनोमियल बेसिकली आपका क्या बन सकता है, ये ऑलरेडी हमने पीछे भी देखा है। जो हमारे पास डिफरेंसेस थे, डिवाइडेड फॉरवर्ड डिफरेंस एंड बैकवर्ड डिफरेंस, उसमें भी आपने कुछ फंक्शंस को किया भी है। जस्ट मैंने एग्जांपल के तौर पे एक एक्स और एक्स स्क्वायर आई थिंक वहाँ पे सॉल्व भी किया है। ओके, अगर नहीं किया है तो आप उसको दोबारा से भी देख सकते हैं डिफरेंसेस के तौर पे। ठीक है, तो हमारे पास जितने डिग्री का पॉलिनोमियल होता है उतने ऑर्डर तक हम डिफरेंसेस को इवेल्युएट कर पाते हैं। ठीक, सो सेम वे हमारे पास अब टेबल पर आप वहाँ पर मूव करिए। अगर आपके पास n+1 डेटा पॉइंट्स हैं, देन वी गो अप टू nth ऑर्डर डिफरेंस। आप nth ऑर्डर का डिफरेंस वहाँ पे फाइंड आउट कर सकते हैं। इट मीन्स आप सिंपली कह सकते हैं, इफ़ यू हैव n+1 डेटा पॉइंट्स देन वी कैन ऑब्टेन अ पॉलिनोमियल अप टू डिग्री n एट मोस्ट। आपके पास ये गारंटी हम नहीं कह सकते कि एग्जैक्टली nth डिग्री पॉलिनोमियल मिलेगा जब n+1 डेटा पॉइंट्स हैं। आप मैक्सिमम nth डिग्री तक का एक पॉलिनोमियल बाई n+1 डेटा पॉइंट्स इवेल्युएट कर सकते हैं। सो यहाँ पर हमारे पास जो पॉलिनोमियल होगा इन डेटा पॉइंट्स के थ्रू, अगर हम ऑब्टेन करने की बात करें, जो हम ऑब्टेन कर सकते हैं, दिस शुड बी अप टू डिग्री n। ठीक, फॉर एग्जांपल आपने 4 डेटा पॉइंट्स लिए हैं, तो आपके पास पॉलिनोमियल की डिग्री 3 हो सकती है मैक्सिमम। वो डिग्री 1 का भी हो सकता है, डिग्री 2 का भी हो सकता है, बट मैक्सिमम इज डिग्री 3। डिग्री 4 का कोई पॉलिनोमियल आपके पास एग्जिस्ट नहीं करेगा इफ़ यू हैव 4 डेटा पॉइंट्स। ओके, सो ये यहाँ पर हमें थोड़ा सा ध्यान रखना है। अब ये जो डेटा पॉइंट्स हैं, हमारे पास जो x0 टू x1 का स्पेस है, x0 टू x1 स्पेस है, x1 टू x2 स्पेस है, या x2 टू x3 स्पेस है, दिस मे बी इक्वल और मे नॉट बी इक्वल। तो ये जो स्पेसिंग आप ले रहे हैं, दिस मे बी इक्वल और मे नॉट बी इक्वल। तो हमारे पास इक्वल के लिए तो हमने ऑलरेडी वर्क किया हुआ है, बट अब अगर हमारे पास अनइक्वल आ जाता है, ठीक है, तब हम कैसे वर्क करेंगे। तो बेसिकली हमारे पास जो लैग्रांज इंटरपोलेशन फार्मूला है, ये इक्वल एज वेल एज अनइक्वल ऑन बोथ टाइप ऑफ डेटा पॉइंट्स इट वर्क्स। तो इसका एक तो सबसे बड़ा एडवांटेज हमें यहाँ पर ये मिल जाता है कि हम यहाँ पर ईजिली कोई हमें स्पेसिंग चेक नहीं करनी है कि व्हाट इज़ द स्पेसिंग, कि इक्वल है या अनइक्वल है। ठीक है, वॉट एवर इक्वल और अनइक्वल आप डायरेक्ट इसको अप्लाई कर सकते हैं विदाउट चेकिंग द स्पेसिंग क्राइटेरिया। ठीक, सो अब इसको करना क्या है वो देखिए भाई। अभी हमने बोला कि हमारे पास n+1 डेटा पॉइंट से हमें एक पॉलिनोमियल मिलेगा, जो पॉलिनोमियल अप टू डिग्री n एट मोस्ट होगा। सो आप यहाँ पर डिफाइन कर सकते हैं, लेट अस एज्यूम द पॉलिनोमियल, हम एक पॉलिनोमियल मान लेते हैं विद द n+1 डेटा पॉइंट्स। लेट अस एज्यूम
Polynomial may be symbolized by px. Okay, this one is n degree polynomial लेना है, n plus 1 डेटा पॉइंट्स हैं, a1 x plus a2 x स्क्वायर प्लस एंड सो ऑन an xn. ये हमारे पास n डिग्री पॉलिनॉमियल हमने ले लिया. ठीक, ओके. अब ये ai आपने क्या लिखा है, वेयर ai आर कॉन्स्टेंट्स एंड टू बी डिटरमाइन, और इन्हीं को हमें यहाँ पर डिटरमाइन भी करना है. ओके, एंड टू बी डिटरमाइन फ्रॉम द system of n plus 1 equations after substituting. अब ये equations क्या होंगी, after substituting xi comma yi in 1. ओके, अभी मैं कुछ चीज़ें यहाँ पर डायरेक्ट लिख दूंगा, बाकी आपको एलोबरेट करके बता दूंगा कि फॉर्मूला कैसे लिखा जाता है, क्योंकि हम जनरलाइज्ड नंबर पर पूरा डेरिवेशन आपको नहीं बता सकते, क्योंकि वैल्यूज हम कंप्यूट ही नहीं कर पाएंगे. आपको कहीं ना कहीं जो विजुअलाइजेशन है वो कुछ सर्टेन नंबर्स पर ईजी होगा, तो हम उसे एक सर्टेन नंबर पर इसको ऑब्टेन करके आपको दिखाएंगे. अभी केवल हम फार्मूला लिख लेते हैं. अच्छा, एक चीज़ यहाँ पर, ये जो आपके पास पॉलिनॉमियल लिया है, बेसिकली y क्या है, y इज़ द डिपेंडेंट वेरिएबल विच डिपेंड्स ऑन द x वैल्यूज. सो जैसे ही आप यहाँ पर x इक्वल्स टू xi पुट करते हैं इन द इक्वेशन 1, देन दिस px शुड बी रिप्रेजेंटेड एज pxi एंड दिस pxi इज बेसिकली द कॉरस्पॉन्डिंग आर्ग्यूमेंट वैल्यू बाई वैल्यूज. ठीक है, तो ये हमें यहाँ पर ध्यान लेके चलना पड़ेगा. आप चाहें ऊपर तो कंस्ट्रेंट लिख भी सकते हैं, द पॉलिनॉमियल px में भी यू कैन राइट y, ऐसे यहाँ से ही डायरेक्ट लिख सकते हो, तो आपका वो भी चलेगा. ओके, अलग अब मैं ऊपर ज़्यादा लैंग्वेज यूज़ नहीं करना चाहता, बिकॉज लैंग्वेज आपका काफ़ी ज़्यादा टाइम कंज्यूम करता है. सो इस तरह से आपके पास ये. अब हम जैसे ही xi पुट करेंगे, ठीक है, हमने पुट किया xi इन द इक्वेशन 1, then we obtain pxi, or it means we can write yi. ओके, कितना हो जाएगा, a नॉट प्लस a1 xi प्लस a2 xi स्क्वायर प्लस एंड सो ऑन an xi टू द पावर n. ठीक, इट्स नॉट ए सिंगल इक्वेशन, दिस इज इक्वेशन फॉर each and every I. So for every I going from 0 to n by the increment 1. So यहाँ पर टोटल आपको n plus 1 इक्वेशन मिल रही हैं, and now we solve these n plus 1 equations to obtain these unknown coefficients a0, a1, a2 and so on an. अब आपके पास n plus 1 इक्वेशंस हैं, लीनियर इक्वेशंस हैं, आपको n plus 1 अननोन्स दिए हैं, उनकी इक्वेशंस को आप सिस्टम ऑफ इक्वेशंस को सॉल्व कर सकते हैं, वहाँ से आप अपने जो AIs हैं उनको कंप्यूट कर सकते हैं. तो इसका कंप्यूटेशन मैंने जस्ट बोला, अभी हम जनरलाइज्ड फॉर्म में नहीं कर पाएंगे, इसीलिए हम इसको कुछ सर्टेन नंबर्स में आपको इस फॉर्मूले को ड्राइव करके दिखाएंगे कि हाउ इट कम्स. ओके, सो आफ्टर द सिंप्लीफिकेशन, आफ्टर गेटिंग AIs, one can be written as this is px polynomial in x. अब देखिए यहाँ पर मैंने आपके पास जो a0, a1 है, उनकी वैल्यूज ऑब्टेन करके यहाँ पर इंट्रोड्यूस कर दिया. अब वैल्यूज अभी मैंने ऑब्टेन नहीं की हैं, क्योंकि मैंने अभी जस्ट बोला n plus 1 पॉइंट डेटा पॉइंट्स के साथ, मीन्स n plus 1 इक्वेशंस को n plus 1 वेरिएबल्स के अंदर सॉल्व करना, इट्स नॉट ईजी टास्क, और वो भी जनरलाइज्ड फॉर्मेट में, आपको कोई वैल्यू भी नहीं पता है. तो इसीलिए अब हम क्या कर रहे हैं, इसको जस्ट रिप्रेजेंटेशन फॉर्मेट में लिख लेते हैं, और उसके बाद एक सर्टेन नंबर पर आपको ये इवेल्युएट करके दिखाते हैं. सो दिस इज रिटन एज L0x y0 प्लस L1x y1 प्लस एंड सो ऑन
ln x yn, where li x is basically nothing but it is x minus x naught and so on, x minus xi minus 1, x minus xi plus 1, and this goes up to x minus xn upon xi minus x naught, xi minus xi minus 1, xi minus xi plus 1, xi minus xn. सिंपली आपके पास जो LIX है, ठीक है, जो आप यहाँ पर लेग्रांज पॉलिनोमियल लिख रहे हैं, लेग्रांज इंटरपोलेटिंग पॉलिनोमियल इज PX, लेग्रांज पॉलिनोमियल इज LIX. ओके, सो दिस इज द, आपने ith लेग्रांज पॉलिनोमियल्स की बात की है, आप उसको x के कॉरस्पॉन्डिंग लिखते हैं, तो आपके पास जो डेटा पॉइंट्स हैं xi, ठीक है, li आप लिख रहे हैं, तो जो डेटा पॉइंट xi है वो आपका नोमिनेटर से स्किप हो जाएगा और उसी पॉइंट से xi से आपको x रिप्लेस कर देना है विच कम्स इन द नोमिनेटर. तो बाकी एक तरीके से आप कह सकते हैं कि सारे के सारे जो आपके x माइनस xi's हैं उनका आप मल्टीप्लिकेशन फॉर्मेट में डिफाइन करते हैं LIX, ठीक है, अदर देन जो x माइनस xi टर्म है उसको आप स्किप कर देते हैं टू डिफाइन li. इसी तरह से अगर आपको मान लीजिए L1 डिफाइन करना है तो आप क्या कर लेंगे, x माइनस एक्स नॉट, और जैसे आप 1 की बात की है तो x माइनस x1 जो टर्म आएगा वो आपने स्किप करा दिया एंड रेस्ट ऑल द टर्म्स शुड बी इन नोमिनेटर. और जो आपने स्किप कराया था उस पर्टिकुलर x के वैल्यू से ही xi से या x1 से आपको इस नोमिनेटर को पूरा एज इट इज रिप्लेस करके x को डिनोमिनेटर में कॉपी कर लेना है. ठीक, ये अभी कैसे आएगा मैं अभी कुछ पॉइंट्स पर आपको बताऊंगा. तो आपके पास ये यहाँ पर लेग्रांज इंटरपोलेटिंग पॉलिनोमियल इस तरह से मिल जाएगा, लेग्रांज इंटरपोलेटिंग पॉलिनोमियल, एंड दिस LIX इज बेसिकली नोन एज लेग्रांज पॉलिनोमियल, लेग्रांज पॉलिनोमियल. और जो PX है, PX इज बेसिकली लेग्रांज इंटरपोलेटिंग पॉलिनोमियल, इंटरपोलेटिंग पॉलिनोमियल. ओके, तो दोनों में ध्यान दें, LIX इज द लेग्रांज इंटरपोलेटिंग, सॉरी LIX इज लेग्रांज पॉलिनोमियल एंड PX इज लेग्रांज इंटरपोलेटिंग पॉलिनोमियल. अब देखिए इसको हम एक सर्टेन नंबर के थ्रू आपको एलेबोरेट करके दिखा देते हैं जिससे कि आपको ये ना लगे कि ये हमने एट रैंडम ऐसे ही लिख दिया है. ओके, अच्छा, साथ साथ LIXi की वैल्यूज भी हम डिफाइन कर सकते हैं. सो वन मोर नोट, आपको अगर मान लो कहीं पे दे दिया जाए LIX आपका डिफाइंड है, ठीक, LIX आपके पास डिफाइंड है और आपसे बोल दिया जाता है कि फाइंड xj, तो इसकी वैल्यू कितनी आएगी. अब देखिए अगर आपने ये जो j है, आपका j एक आर्बिट्ररी नंबर है, तो अगर आपने यहाँ पर पुट किया है इस इक्वेशन के अंदर सर्टेन xj, j मैंने मान लिया सपोज मेरा है x नॉट, JH 0, ठीक, तो मेरे पास कितना आ गया x नॉट, ठीक, JH 0 x नॉट. जैसे ही मैं यहाँ पर पुट करूँगा x नॉट माइनस x नॉट, दिस LIX नॉट इज 0, ठीक है. अगर मैंने जस्ट j को कितना रखा है, i, j को रखा है मैंने i, तो ये कितना हो गया xi माइनस x नॉट, xi माइनस xi माइनस 1. तो नोमिनेटर एंड डिनोमिनेटर बोथ आर द सेम, सो दिस इज द 1 when I is same as the j, or you can say j is same as the i, and this is 0 when j is different from the i. तो ये जो लेग्रांज पॉलिनोमियल है, दिस प्रोवाइड्स द Kronecker delta definition, delta ij. If both I and j are same, then its value is 1. If both are different, then its value is 0. अब एक मैं एलेबोरेशन आपको यहाँ पर कर देता हूँ. एलेबोरेशन ऑफ PX. मैं यहाँ पर सिर्फ 2 डेटा पॉइंट्स लेता हूँ. दिस इज x नॉट
say this is x1. The respective corresponding value is y0 and y1. Then the polynomial px, आप देखिए 2 डेटा पॉइंट्स हैं, 2 डेटा पॉइंट्स के लिए आप पॉलिनोमियल डिफाइन करेंगे, डिग्री 1 a0 प्लस a1x, ठीक, दिस इज इक्वेशन नंबर 1. अगले स्टेप में आपको क्या करना था, सब्सटीट्यूट दिस गिवन डेटा पॉइंट, सो पी एक्स नॉट एंड दिस कैन बी रिटन एज वाई नॉट. ओके, so this is a0 plus a1 x0. Okay, this is called equation number 2. Same way, when you put x equals to x1, then you all again obtain another equation. This is equation number 3. So now you obtain two linear equations and two unknowns a0 and a1. So now we solve equation number 2 and 3. आप सॉल्व कर लीजिए. यहाँ पर जब हम इस इक्वेशन को सब्ट्रैक्ट करेंगे लाइक दैट, तो हमारे पास ये कैंसिल हो जाएगा, ये हो गया y0 माइनस y1. अब px0 वाले टर्म्स को यहाँ पर नहीं लिख रहे हैं, सिर्फ यहाँ से आप इनको देखिए, दिस इज x0 माइनस x1. सो फ्रॉम दिस वन वी कैन ऑब्टेन a1 विच इज y0 माइनस y1 अपॉन x0 माइनस x1. Okay, now substitute this value in any equation of 2 or 3. So maybe substitute in 2, then y0 can be written as a0 plus y0 minus y1 upon x0 minus x1 times of x0. Okay, so from this one we can obtain a0 which can be written as y0 minus y1 times of x0 upon x0 minus x1. सिंप्लीफिकेशन कर लीजिए. सो दिस इज y0 x0 माइनस y0 x1. इसका भी सिंप्लीफिकेशन कर लेते हैं. y0 x0 माइनस माइनस प्लस y1 x0 एंड इन द डिनोमिनेटर इज x0 माइनस x1. सो a0 इज y0 x0 is cancel out, negative positive. Okay, so this one is y1 x0 minus y0 x1 upon x0 minus x1. Substitute these values in equation 1. Substitute a0 and a1 in 1. Substitute a0 and a1 in 1. So what is our px? a0. This is y1 x0 minus y0 x1 upon x0 minus x1 plus a1. a1 I think y0 minus y1 upon x0 minus x1 times of x. अब आपने जैसे जो फॉर्मूला लिखा है लैग्रांज इंटरपोलेटिंग पॉलिनोमियल px, उस पर ज़रा फोकस करिए. आपने y0, y1, yn सारे टर्म्स जो हैं सेपरेट करके लिखे, तो इसी तरीके से हम इसको एक्सप्रेस करने की कोशिश करते हैं. ओके, अब यहाँ पर कितना आ जाएगा, हमें सबसे पहले y0 चाहिए, तो y0 यहाँ हमने रख लिया. y0 हमारा किस किस टर्म के अंदर आ रहा है वो देख लेते हैं. 1 इज दिस वन एंड 1 इज दिस वन. So after the multiplication you can write x minus x1. Okay, और दोनों में देखिए x minus x0, सॉरी x0 minus x1, x0 minus x1 दोनों टर्म्स में है. So this can be written as it is. सेम वे प्लस हमने लिखा y1. अब y1 हमारे पास एक यहाँ है, एक यहाँ है, यहाँ पर हमारे पास है x0 और यहाँ पर है हमारे पास माइनस x. डिनोमिनेटर में हमारे पास x0 माइनस x1. अब उससे सिमिलर करते हैं इसको थोड़ा सा, x माइनस x1 अपॉन x0 माइनस x1 बाई नॉट प्लस x माइनस x0. देखिए यहाँ पर हमने माइनस साइन ऊपर टेक कर लिया, तो यहाँ से भी हमने माइनस साइन टेक किया और ये हमारा रीअरेंज हो गया बाई 1. दिस इज़ द px. तो जब हमने 2 डेटा पॉइंट्स लिए, दिस इज आवर L0x, दिस इज आवर L1x. तो आपके पास आप नोटिस कर रहे होंगे कि आपको सिमिलर फार्मूला यहाँ पर ड्राइव होकर आ रहा है. ठीक है, px की मैं जनरल फॉर्म आपका जो ऊपर लिखा है L0 और L1 के टर्म्स में, तो आप उसको अगर और सिंप्लीफाइड फॉर्म में लिखना चाहें देन यू कैन राइट लाइक दैट. जो हमारा px है उसको मैं सिंप्लीफाइड फॉर्म में लिख देता हूँ. इफ़ वी हैव x0 y0
x1 y1 and so on xn yn n plus 1 data points, then this can be written as x minus x1 x minus x2 and so on x minus xn अपॉन एक्स नॉट माइनस एक्स वन। जो आपका सबसे पहला पॉइंट होता है उसी से हम स्टार्ट कर लेते हैं, ठीक है। सो दिस इज एक्स नॉट माइनस एक्स टू एंड सो ऑन एक्स नॉट माइनस एक्स एन बाई नॉट प्लस सेकेंड। अब हमारे पास एक्स नॉट हो चुका है, अब हमें चाहिए दिस सेकेंड वन। पहले के कॉरस्पॉन्डिंग लिखा तो ये हो गया, सेकेंड के कॉरस्पॉन्डिंग लिख रहे हैं तो एक्स वन अब स्किप हो जाएगा, तो एक्स माइनस एक्स नॉट और x माइनस एक्स टू एंड सॉन x माइनस एक्स एन अपॉन एक्स वन। अब आपने वन के कॉरस्पॉन्डिंग लिख रहे हैं तो एक्स वन से सबको सब्ट्रैक्ट कर दीजिए एंड द रेस्पेक्टिव वैल्यू इज बाई वन। In the same way, you can write last term x minus x naught, x minus x1 and so on x minus x n minus 1, क्योंकि आप nth टर्म लिख रहे हैं तो आपको n minus 1 तक जाना है, ओके। एक्स एन माइनस एक्स वन एंड वी गो अप टू एक्स एन माइनस एक्स एन माइनस वन बाई एन। सो दिस इज द वे टू राइट द Lagrange इंटरपोलेटिंग पॉलिनोमियल। नाउ अब इससे कैसे आप क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं, इक्वल स्पेस डेटा अनइक्वल स्पेस डेटा कैसे आपका यूटिलाइज होता है। तो इक्वल पर तो आप ऑलरेडी करते ही आए हैं, हम अब एक अनइक्वल का क्वेश्चन यहाँ पर थोड़ा सा देख लेते हैं कैसे पॉलिनोमियल फाइंड करते हैं। एंड अगर आपको उस पॉलिनोमियल के बाद जस्ट लाइक आपको कोई इंटरमीडिएट वैल्यू फाइंड करनी हो इन बिटवीन द गिवन डेटा पॉइंट्स, देन हाउ वी कंप्यूट दिस बाई आई कॉरस्पॉन्डिंग टू द गिवन वैल्यू ऑफ एक्स। सो एक एग्जांपल देख लेते हैं। सपोज हमारे पास यहाँ पर गिवन डेटा पॉइंट्स हैं, एक्स इज गिवन एज वेल एज रेस्पेक्टिव वाई इज गिवन 0, 8, 1, 11, 4, 68, 5, 123, 7। ये थोड़ा सा कंप्यूट करना काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड होगा बिकॉज ऑफ द वैल्यूज ऑफ वाई इज टू मच लार्ज, लेकिन हम फिर भी इसको ट्राई करते हैं और सिंप्लीफिकेशन की कोशिश करेंगे। आपको पैटर्न बता देते हैं, कंप्यूटेशंस कंप्लीट नहीं कर पाएंगे, सो उसके लिए सॉरी इन एडवांस, क्योंकि वैल्यूज हमारे पास बहुत ज़्यादा लार्ज हैं। इसके लिए हमारे पास दूसरे तरीके आएंगे, हम अगला जो नेक्स्ट एक फार्मूला करेंगे उसके तहत भी हम सेम क्वेश्चन को वहाँ सॉल्व करेंगे। अभी हम इसे लैग्रांज इंटरपोलेटिंग पॉलिनोमियल से करते हैं और हमें करना क्या है यहाँ पर, फाइंड इंटरपोलेटिंग पॉलिनोमियल, फाइंड इंटरपोलेटिंग पॉलिनोमियल and then and also compute by at 2, means when x is 2 then compute what is the y। so solution देखते हैं। इसमें जैसे आपको डेटा गिवन है उसी को आप एज इट इज एक्स नॉट, एक्स वन, एक्स टू, एक्स थ्री, एक्स फोर कॉल कर लेंगे। सो आपको यहाँ पर टोटल 5 डेटा पॉइंट्स गिवन है। इट मीन्स यू कैन ऑब्टेन अ पॉलिनोमियल अप टू डिग्री 4 मैक्सिमम, ओके। तो आपके पास हो सकता है डिग्री 2 का पॉलिनोमियल है, 1 का है या 3 का है, या एग्जैक्टली डिग्री 4 भी मिल सकता है। सो मैक्सिमम डिग्री ऑफ द पॉलिनोमियल इज 4। अब सॉल्व करते हैं, देखते हैं क्या आता है। लैग्रांज इंटरपोलेटिंग पॉलिनोमियल का फॉर्मूला लिख लेते हैं। हाँ, ये जितने भी हमारे पास पॉइंट्स हैं इनके लिए हमें कंप्लीट एक्सप्रेशंस लिखना होगा। सो सबसे पहले लिख लेते हैं लैग्रांज इंटरपोलेटिंग पॉलिनोमियल। सो दिस वन इज represented as yx or px which is x minus x1। कितने 5 डेटा पॉइंट्स हैं, सो x minus x2
and so on x minus x4. This is x naught minus x1, x naught minus x2, x naught minus x4 पाई नॉट एंड सो ऑन. लास्ट वाला मैं लिख देता हूँ, फिर सीधे इनकी वैल्यूज यूटिलाइज करते हैं. x माइनस एक्स नॉट, x माइनस x1 और लास्ट कितना आएगा x माइनस x3 अपॉन x4 माइनस एक्स नॉट, x4 माइनस x1, x4 माइनस x3 एंड दिस इज द y4. अब वैल्यूज को सब्स्टिट्यूट करिए. जितना सिंप्लीफिकेशन हो सकता है मैं यहाँ पर कराने की कोशिश कर रहा हूँ, ठीक है. और जब नहीं हो पाएगा तो इसको स्किप कर देंगे हम. x माइनस 1, x माइनस 2, सॉरी इट्स नॉट 2. आपका व्हाट इज द x1? x1 इज 1, x2 इज 4, x2 इज 4. What is x3? x3 is 5. What is x4? x4 is 7 upon all values should be subtracted from 0. x naught is 0. Into the respective y value is 8. अच्छा, एक चीज़ मैं यहाँ पर अभी बताना भूल गया. As you noticed, the separation between x naught and x1 is 1, x1 and x2 is 3, x2 and x3 is 1, x3 and x4 is 2. सो आप हर एक स्टेज पर देख रहे हैं कि आपका जो सेपरेशन है, जो स्पेसिंग है बिटवीन द डेटा पॉइंट्स विच इज़ नॉट द सेम. इट मीन्स दिस इज द डेटा विद अनइक्वल स्पेसिंग. अनइक्वल स्पेसिंग, आपका जो डेटा है वो अनइक्वल स्पेसिंग के साथ आपको दिया. उसके लिए हम लैग्रांज इंटरपोलेटिंग पॉलिनोमियल यूटिलाइज कर रहे हैं. ओके, सो ये एक टर्म हो गया. इसके बाद दूसरा आप लिखेंगे प्लस, अब कितना आएगा x माइनस एक्स नॉट. तो x माइनस एक्स नॉट इज 0. x1 अब आपका स्किप हो जाएगा, तो आप इसको ऊपर वाले से काफ़ी हद तक कॉपी कर सकते हैं. ओके, और अब आपके पास x1 कितना है 1, जो हम ऑलरेडी 0, 1, 4, 5, 7 पे मार्क कर चुके हैं. सो दिस इज द 1 माइनस 0, दिस इज 1 माइनस 4, दिस इज 1 माइनस 5, this is 1 minus 7 and the respective corresponding value is 11 plus next x minus 0, x minus 1. अब आपका 4 वाला यहाँ से डेटा पॉइंट स्किप हो जाएगा, तो आपके पास आ गया x minus 5, x minus 7 अपॉन 4 आपने स्किप कर दिया, तो 4 minus 0, 4 minus 1, 4 minus 5, 4 minus 7 into the respective value is 68 plus, अब आपका corresponding to 5 लिख रहे हैं, तो x minus 0, x minus 1, x minus 4, x minus 7 upon this is 5 minus 0, 5 minus 1, 5 minus 4, 5 minus 7 and the corresponding value is 123. Okay, plus last one x minus 0, x minus 1, x minus 4, x minus 5 upon 7 minus 0, 7 minus 1, 7 minus 4, 7 minus 5 into the corresponding value is 323. अब आपको इनको सिंप्लीफाई करना है भाई. ओके, तो सबसे पहले आपको सिंप्लीफाई कर लीजिए. मैंने बेसिकली अगले ये जो गैप छोड़ रखा है, मैं कोशिश करूँगा कि आपका जो सिंप्लीफिकेशन है वो मैं यहाँ पर नोट करने की कोशिश करता हूँ. ठीक है, आपको कंटिन्यूसली अगले फॉरवर्ड डायरेक्शन में जाके लिखना है. मैं यहाँ पर क्योंकि कंप्यूटेशंस मुझे ईजी रहेगी तो इसलिए मैं यहाँ पर लिख लेता हूँ. आप एक काम करिए, आपके 4 फैक्टर्स हैं तो आप 2 को साइमल्टेनियसली कर लीजिए. सो दिस इज़ द एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 4. तो पहले वाले का आ गया एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 4 और दूसरे में आ जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 12x प्लस 35. एक्स स्क्वायर माइनस 12x प्लस 35
ये बड़ा इजीली आप लोग कंप्यूट कर सकते हैं। अपॉन डिनोमिनेटर में आप एज इट इज़ वैल्यूज देख सकते हैं, 1 × -4 -1 -4 +4 35 प्लस का, सो 4 × 35 और ये आ गया आपका 8। तो बेसिकली यहाँ पर जो कंप्यूटेशंस है इट इज़ टू मच, ठीक है। तो इसके लिए आपको थोड़ा सा ध्यान देने की ज़रूरत है, अदरवाइज रेस्ट ऑफ द थिंग्स आर वेरी सिंपल। अब इसके लिए ये सबसे इजी फार्मूला है, लेकिन कंप्यूटेशंस यहाँ सबसे लेंथी हो जाती हैं। अब ये जो रेस्पेक्टिव आपका टर्म है x - x0 x - x4, इसको सॉल्व कर लेते हैं। दिस इज द x² - 4x, और ये आपने पहले किया है, इसको एज इट इज हम कॉपी करा देते हैं। सेम वे दिस इज द 35 एंड दिस इज द -3, ठीक है। सॉरी इट्स नॉट -3, -4। माइनस क्यों आ गया? दिस इज सॉरी, सही लिख रहा था, मैं गलत कर रहा हूँ बार बार। कंप्यूटेशन से मेरी बहुत वीक है, सो प्लीज़ आप थोड़ा ध्यान रखिए। दिस इज़ द 1 माइनस, तो ये 35 भी गलत लिख दिया, सॉरी इट्स टोटली रॉन्ग। 1, दिस इज -3, दिस इज -3 इंटू दिस इज -4 एंड -6, -4 इंटू -6, दिस इज माइनस का +24 इंटू 11। अब देखिए इसी तरीके से आप बाकी सब्सिक्वेंट टर्म्स को भी यहाँ पर मल्टीप्लाई करके फिर अब ये देखिए 8 और 11 है, आप इजीली कर सकते हो, लेकिन जैसे हमारे पास 123 323 वाले टर्म्स आएंगे, देन दिस टास्क इज़ टू मच कॉम्प्लिकेटेड। तो लैग्रांज इंटरपोलेशन के कुछ ड्रॉबैक्स भी हैं, और कब हमें इसे यूटिलाइज करना चाहिए, कब नहीं करना चाहिए, तो ये भी थोड़ा ध्यान रखने की ज़रूरत है। अभी लैग्रांज इंटरपोलेटिंग पॉलिनोमियल था, मुझे पॉलिनोमियल बताना था, इसलिए मैंने इसको यहाँ पर स्पेशली टेक करके चल रहा था, ठीक है। तो आपको सिर्फ एक प्रोसेस यहाँ पर देने की कोशिश थी मेरी, वो मैंने आपको एलेबोरेट कर दिया है। तो अब आप बेसिकली कब इसको यूटिलाइज करेंगे? व्हेन द गिवन डेटा इज स्मॉल, जब आपके पास डेटा स्मॉल हो तभी लैग्रांज इंटरपोलेटिंग यूज करिए, अदरवाइज आप कंप्यूटेशंस में फंस जाएंगे एंड इट विल टेक टू मच टाइम, बहुत ज़्यादा टाइम लगेगा। तो इसको फिर अगर इस तरह की प्रॉब्लम्स आए उसको कैसे करेंगे? अनइक्वल स्पेसिंग पे हमारे पास नेक्स्ट मेथड दिया जाता है, विच इज़ न्यूटन्स डिवाइडेड डिफरेंस फार्मूला। एंड डिवाइडेड डिफरेंस फार्मूला के अंदर थोड़ा सा चेंजेस हो गया, विच इज़ जो आपने प्रीवियसली ऑलरेडी स्टडी किया है, न्यूटन्स फॉरवर्ड एंड न्यूटन्स बैकवर्ड डिफरेंस फार्मूला। सिमिलर पैटर्न है, बट लिटिल बिट डिफरेंसेस यहाँ पर आएंगे, तो उनको हम अगले नेक्स्ट वीडियो के अंदर स्टडी करेंगे। अभी यहाँ पर आपको कंप्यूट करना था y@2, तो सिंपल जो भी आपके पास पॉलिनोमियल ये आ रहा है, इसमें क्या करना है आपको? सब्सटीट्यूट x = 2, जो आपने टर्म्स देखे हैं ये x = 2, तो इसमें आप चाहें तो यहाँ से डायरेक्ट पुट कर सकते हैं, x = 2 तब भी आप कर सकते हैं, तो आपको वो वैल्यू मिल जाएगी, बट पॉलिनोमियल नहीं मिलेगा। हमने पहले बोला है कि हमें पॉलिनोमियल फाइंड करना है, ठीक है, देन वैल्यू फाइंड करनी है। तो मैं यहाँ पर इसका रिजल्ट लिख देता हूँ, क्योंकि ये एक बुक का सॉल्व एग्जाम्पल है, बट इट्स नॉट सॉल्व बाई द लैग्रांज, इट्स सॉल्व बाई द न्यूटन्स डिवाइडेड डिफरेंस फार्मूला। सो मैं फाइनल रिजल्ट यहाँ पर दे रहा हूँ, और इसको सेम अगले वीडियो में भी न्यूटन्स डिवाइडेड डिफरेंस फार्मूला से सेम क्वेश्चन पूरा कंप्लीट प्रोसीड कराऊंगा। सो दिस इज x³ - x² + 3x + 8, ये आपके पास पॉलिनोमियल। अगर आपको y2 निकालना हो तो आप कैसे निकालेंगे? दिस इज द 2³ - 2² + 3 × 2 + 8, so this is the 8 - 4 + 6 + 8, this is the 14 and 4 18, so its value is 18. Now you can check that this value belongs to your table or not. आपको 2 पे निकालना है, so when x 0 then y value is 8, when x is 1 then y is 11, when x is 4 y is 68, मीन्स आपका जो डेटा गिवन है वो इंक्रीजिंग फंक्शन सीक्वेंस में आपको कुछ समथिंग गिवन है। तो आपने 0 पर 8 था, 1 पर 11 था, 4 पे 68 है, इट मीन्स आपका जो 2 है, 2 लाइज बिटवीन 1 and 4, सो और y वैल्यूज इज ऑल्सो लाइज बिटवीन 11 and 68। अगर y वैल्यू 11 and 68 के बीच में लाई नहीं कर रही, इट मीन्स हमने कहीं पर कुछ मिस्टेक की है। तो ये एक प्रॉपर वे भी है आपको चेक करने का। सो आवर वैल्यू इज 18,
अब वो देखिए हमारा जो डेटा है वो 1 के नियर में ज़्यादा है, सो वैल्यू भी हमारी 11 के नियर में ज़्यादा आ रही है। देन जैसे जैसे हम फार अवे पहुँच रहे हैं, हमारा जो इंक्रीमेंट है वो काफ़ी बिग अमाउंट में हो रहा है, लार्जर होता जा रहा है। ठीक है, जो पावर्स हैं एक्स की वो लार्जर होती जा रही है, उनके अकॉर्डिंग हमारा डेटा चेंज हो रहा है बेसिकली। तो यहाँ पर आपका 18 जो रिजल्ट है, इट मीन्स इट इज़ द करेक्ट वन। अब अगर सपोज कर लीजिए अगर 2 पर ये आ गया होता 67 समथिंग, डेफिनेटली इट इज़ नॉट करेक्ट रिजल्ट, क्योंकि जिस तरीके से हमारा फंक्शन चेंज हो रहा है हमें इस डेटा से ही यहाँ पर आइडिया मिल जाएगा। सो इसको काफ़ी लेंदी हो चुका है, यहीं पर स्टॉप करते हैं एंड नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं न्यूटन डिवाइडेड डिफरेंस फार्मूला के साथ। और जो इस तरह के लार्ज डेटा के लिए जैसे हमारे पास बाई वैल्यूज यहाँ पर गिवन है, इनको कैसे हम वहाँ पर बड़े ईजिली टैकल कर सकते हैं। सो नेक्स्ट वीडियो में इन चीज़ों को देखेंगे। ओके, सो टुडे लेट्स स्टॉप हियर।